नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति सिर्फ कागजी समझौतों तक ही ना रहे बल्कि दोस्ती का एक बिल्कुल नया चैप्टर लिख दे। हाल ही में भारत और जॉर्डन के बीच बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। एक ऐसी हिस्टोरिक विजिट जिसने पुराने रिश्तों में आप कह सकते हैं एक नई जान फूंक दी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं उस विजिट के सबसे यादगार, सबसे सिंबॉलिक मोमेंट से। एक ऐसा पल जब डिप्लोमेसी के सारे नियम कायदे दोस्ती के लिए बस एक तरफ रख दिए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पर्सनल और सिंबॉलिक जेस्चर की जिसने इस पूरे विजिट का टोन सेट कर दिया और ये साफ कर दिया कि भाई ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक विजिट नहीं होने वाली। आइए एक नजर डालते हैं कि हुआ क्या क्या था। 15 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी अम्मान पहुंचे। ठीक है, फॉर्मल वेलकम तो हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। जरा सोचिए, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद प्रोटोकॉल को साइड में रखकर गाड़ी ड्राइव करके प्रधानमंत्री मोदी को म्यूजियम तक ले जाते हैं। यही वो पल था जिसने अगले दिन होने वाली बड़ी बड़ी बातों के लिए एक जमीन तैयार कर दी। अब सवाल उठता है कि ये जो स्पेशल जेस्चर था ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ना हर छोटे बड़े इशारे का एक बहुत गहरा मतलब होता है। क्राउन प्रिंस का खुद गाड़ी चलाना ये सिर्फ एक पोलाइटनेस नहीं थी, नहीं, ये भारत के लिए एक बहुत गहरे पर्सनल सम्मान का प्रतीक था। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ रहा है और ये दोनों देशों के 75 साल पुराने रिश्तों की गर्मजोशी को भी जाहिर करता है। अच्छा, तो ये तो हुई सिंबॉलिक बातों की बात। अब इन इशारों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विजिट के ठोस नतीजे क्या निकले। तो दोनों देशों के बीच 5 बड़े और मैं कहूंगा बहुत ही जरूरी एग्रीमेंट साइन हुए। और देखिए, ये 5 एग्रीमेंट सिर्फ कागज पर साइन नहीं हुए हैं, ये असल में फ्यूचर का एक पूरा रोड मैप है। इसमें ग्रीन एनर्जी और डिजिटल पेमेंट जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज तो हैं ही, साथ ही जॉर्डन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की कमी, उसमें भारत की मदद का वादा भी है। और तो और दोनों देशों की हजारों साल पुरानी विरासत को भी एक साथ लाने की बात हुई है। मतलब ये समझौते दिखाते हैं कि ये पार्टनरशिप कितनी गहरी और कितनी डाइवर्स है। और इन समझौतों में एक चीज जो सच में बहुत दिलचस्प है वो है पेट्रा और एलोरा की गुफाओं को ट्विन करना, मतलब उन्हें जोड़ना। इसका लॉजिक बहुत कमाल का है। ये सिर्फ कोई कल्चरल एग्रीमेंट नहीं है। देखिए, दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दोनों ही अपनी जबरदस्त रॉक कट आर्किटेक्चर यानी पत्थर को काटकर बनाई गई कला के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। तो ये जो ट्विनिंग है ना, ये टूरिज्म, कल्चर और हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए अब बात करते हैं इस विजिट के सबसे एम्बिशियस हिस्से की, यानी इसके इकोनॉमिक विजन की। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसे की बात पर। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। आज की तारीख में दोनों देशों के बीच ट्रेड है करीब $2.3 बिलियन का, लेकिन अगले 5 साल में इसे पहुंचाना है $5 बिलियन तक, मतलब डबल से भी ज्यादा। ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस टारगेट है जो दिखाता है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर कितना भरोसा है। जी हां, पूरे $5 बिलियन। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दोनों देश इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर कितने सीरियस और कितने ऑप्टिमिस्टिक है। तो सवाल ये है कि भाई ये $5 बिलियन का टारगेट पूरा होगा कैसे? ये एक टू वे स्ट्रीट है। जॉर्डन हमें फॉस्फेट और पोटैश देता है जो हमारी खेती के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। बदले में भारत जॉर्डन को टेक्सटाइल्स, फार्मा और IT सर्विसेज जैसी चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो ये कि दोनों देशों के स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स भी मिलकर काम करने के नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि इस भारत जॉर्डन रिश्ते का जियोपॉलिटिकल मतलब क्या है। मतलब ये दोस्ती वर्ल्ड मैप पर इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, ये पार्टनरशिप सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब है। ये भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वेस्ट एशिया एक ऐसा इलाका जहां अक्सर उथल पुथल रहती है, वहां जॉर्डन एक स्टेबल, एक स्थिर देश है और इसीलिए वो भारत के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बन जाता है। और हाँ, ये विजिट सिर्फ जॉर्डन में खत्म नहीं हुई, एक बड़े 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव था जो दिखाता है कि भारत अरब वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिश्तों को कितनी सीरियसली ले रहा है। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर बात हुई।
प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला सेकंड दोनों ने एकदम साफ किया कि टेररिज्म और कट्टरपंथ के खिलाफ भारत और जॉर्डन एक साथ खड़े हैं और इस खतरे से निपटने के लिए डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग को और भी बढ़ाया जाएगा। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन एंगल भी है। जॉर्डन में करीब 17,000 भारतीय रहते हैं जो वहां के कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत का नेशनल एनवॉय यानी राष्ट्रदूत कहा। ये लोग ही तो हैं जो असल में दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये विजिट सिर्फ कुछ मीटिंग्स और एग्रीमेंट्स का कलेक्शन नहीं थे। नहीं, ये दोस्ती के गर्मजोशी भरे जेस्चर्स, ठोस इकोनॉमिक टारगेट्स और एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजिक सोच का एक संगम थे। एक ऐसी विजिट जिसने भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? यही कि ये विजिट सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचाने वाली नहीं थी। ये दोस्ती, बिजनेस और स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट मिक्सचर थी। इसने 75 साल पुराने रिश्ते को एक नई एनर्जी दी है और फ्यूचर के लिए एक साफ सुथरा रास्ता तैयार किया है जिस पर दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्राउन प्रिंस के उस स्पेशल जेस्चर से लेकर $5 बिलियन के ट्रेड टारगेट तक ये जो दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, क्या ये वेस्ट एशिया के मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत के लिए नए दरवाजे, नए मौके खोलेगी?